नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि एक दलित समाज की बेटी, जाटो समाज की बेटी एक जबरदस्त तरीके से इस देश के जो भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी बहुजन समाज को सीना चौड़ा कर दी है। दोस्तों ऐसे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के चमार समाज के पचरत्ना कुमारी एक मजबूती से दूसरी बार साउथ एशियन कमबैक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की काम की है और स्वर्ण पदों की जीत कर और वह हासिल कर गोल्ड मेडल नाम रोशन करने की काम की है और यह पूरे भारत देश में सभी बहुजन समाज का सीना चौड़ा कर दी है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 8 देशों को हराकर स्वर्ण पद जीतने की प्रयास की है और वह गोल्ड मेडल जीतकर इस देश को एक सोचिए कि नाम रोशन दी है और इस भारत देश का जो भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी बहुजन समाज का 56 इंच के छाती हो गया है। दोस्तों लोग कहते हैं कि अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए और जो भी बाबा साहब अधिकार देकर गए हैं वो अधिकार खत्म कर दिया जाए तो आज के समय में सभी जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं स्वर्ण समाज से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कान खोल कर सुन लेना, जो ऐसे कहते हैं मनुवादी और जातंकवादी के लोग, तो आंख खोल कर देख लो कि किस तरीके से लगभग 8 देशों को हराकर एक दलित समाज की बेटी, जाटो समाज की बेटी, चमार समाज की बेटी नाम रोशन करने की कार्य की है। वो भी भारत देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर वह गोल्ड मेडल जीतकर और 8 देशों की हराकर वह पूरे बहुजन समाज का दिल गदगद कर दी है और सभी का सीना चौड़ा कर दी है। वही भारत देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 56 इंच के छाती का एक 140 करोड़ आबादी का एक प्रधानमंत्री हूँ। उसी तरीके से इस भारत देश में सभी बहुजन समाज को 56 इंच के छाती बिल्कुल कर ही दिए हैं। ऐसी होनी चाहिए ताकतवर और ऐसी होनी चाहिए लोगों के अंदर टैलेंटेड। तो लोग कहते हैं कि इस अगर भारत देश में जब भी संवैधानिक रूप से अधिकार खत्म कर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो नहीं लोग नौकरी ले पाएंगे, नहीं आईएएस अधिकारी बन पाएंगे, नहीं लोग नेता विधायक बन पाएंगे। लेकिन कान खोलकर सुन लो और आंख खोलकर देख लो कि किस तरीके से 8 देशों को हराकर लोग स्वर्ण पदों की जीत हासिल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि एक और बेटी, जाटो समाज की बेटी जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, वो भी एक 8 देशों को हराकर स्वर्ण पद जीतने की प्रयास की थी और वे गोल्ड मेडल। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अब एक मजबूती के साथ जाटो समाज और दलित समाज की बेटी और बेटे लगभग इस देश में नाम रोशन करते जा रहे हैं। तो ये नहीं सोचे कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति कमज़ोर है। कमज़ोर किसी भी व्यक्ति नहीं है, किसी भी लोगों के अंदर कमज़ोरी नहीं है। लोग सिर्फ जानबूझकर कमियां दिखाते हैं। अगर लोग सोच ले कि मुझे किसी भी हालात में देश का बदलाव करना है, समाज का नाम रोशन करना है, तो वह बिल्कुल समाज का नाम रोशन कर ही देगा। दोस्तों कहते हैं कि अधिकारी पुलिस या आईपीएस नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि बिहार में आईपीएस बने थे, वो भी एग्ज़ाम क्रैक करके। और एक और मैं बात बता दूं कि एक और जाटो समाज की बेटा था जो कि वह जज बनने का प्रयास किए थे, वो भी एग्ज़ाम को क्रैक करके। अब आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी अब जनसंख्या भी है इस भारत देश में और उसी तरीके से मानसिक विकास भी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से हमारे मान्यवर कांशी राम साहब कहकर गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ही उतनी ही हिस्सेदारी, उसी तरीके से हर चीज़ में अब हिस्सेदारी लेना चालू कर चुके हैं बहुजन समाज के जो भी बच्चे हैं, जो भी SC ST दबे कुचले और शोषित वंचित पीढ़ी के बच्चे हैं, सभी लोग आज इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने आप से टैलेंटेड को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन जैसे जातंकवादी और मनुवादी जो कहते हैं कि अधिकार न रहे और लोगों का आरक्षण खत्म कर दी जाए तो लोग नहीं नौकरी ले पाएंगे, नहीं कोई स्वर्ण पद जीत पाएंगे, नहीं गोल्ड मेडल हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे अंधभक्तों को, ऐसे ऐसे मनुवादी आतंकवादियों को आज डायरेक्ट सीना पर चोट लग रहा है और आंख में डायरेक्ट तीर लग रहा है। लोग देखकर हैरान हो जा रहे हैं, लोग देखकर परेशान हो जा रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आ रहा है कि अब
दलित समाज के बेटे और पिछड़े समाज का बच्चे भी आगे की ओर जाने लगे हुए हैं। विदेश में नहीं, विदेश में जाकर गोल्ड मेडल हासिल कर ले रहे हैं।